सिमिली को उर्दू में तशबीह देना कहते हैं और ये स्पीच का ऐसा फिगर या ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो डिसिमिलर आइडियाज़ को कंपेयर किया जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो कंपैरिजन होता है ये हमेशा एज़ और लाइक लगा कर किया जाता है, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि ये क्वालिटी ये आइडिया उसकी तरह है। अगर हम एज़ और लाइक नहीं लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर मेटाफर में चेंज हो जाएगा। इसलिए सिमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस में जो कंपैरिजन हो रहा है वो लाइक और एज़ लगा कर हो। तो इसमें हमने दो चीज़ें सीखी कि एक, जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा दो डिसिमिलर चीज़ों का ही होगा, और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी है कि जो कंपैरिजन हमने करना है वो लाइक और एज़ लगा कर ही हमेशा होगा। तो अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहली एग्जांपल में है शी वाज एज बिजी एज अ बी, दूसरी में है ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, थर्ड में है हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार्स। इन तीनों एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो दो डिसिमिलर आइडियाज़ के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है और वो कंपैरिजन लाइक और एज़ की हेल्प से हो रहा है। और अब लास्ट में आपके लिए एक एक्सरसाइज है और इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देखना है कि सिमिली किस में है और आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और अगर मेटाफर की बात की जाए तो मेटाफर भी एक कंपैरिजन ही होता है दो चीज़ों के दरमियान। बस इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें लाइक और एज जैसे वर्ड्स निकल जाते हैं। और अगर उर्दू में देखा जाए तो उर्दू में मेटाफर होता है इस्तारा, यानी एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की कोई खसूसियत को उधार लेना। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिमिली और मेटाफर में बेसिक फ़र्क ही यही है कि मेटाफर में लाइक और एज़ के वर्ड्स कैंसिल हो जाते हैं और जबकि सिमिली में लाइक और एज़ के वर्ड्स आते हैं। जैसा कि एक मिसाल लेते हैं, मेटाफर की मिसाल ले लेते हैं कि अकबर प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, यानी कि अकबर लड़ाई में एक शेर साबित हुआ। अगर यही सिमिली में होता उधर होना था अकबर फॉट एज ब्रेवली एज अ लाइन। इन दोनों में फ़र्क ये है कि सिमिली में एज और लाइक के वर्ड्स आएंगे और जबकि मेटाफर में एज और लाइक के वर्ड्स ओमिट हो जाएंगे। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मेटाफर की। तो पहले एग्जांपल है ही हैज़ गॉट अ हार्ट ऑफ लाइन, सेकंड अ टाइम इज़ मनी, थर्ड अ देयर वाज अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो। अगर आप इन तीनों एग्जांपल्स में देखें तो कहीं भी लाइक और एज के वर्ड्स नहीं हैं, यानी अगर आपने मेटाफर यूज़ करना है तो आपने लाइक और एज के विदाउट करना है। और देखा जाए सेकंड एग्जांपल को, टाइम इज़ मनी, ये एक मेटाफर है और हमने इसे सिमिली में कैसे किया था, वो था टाइम इज़ एज प्रीशियस एज मनी। पर्सोनिफिकेशन को अगर देखा जाए तो ये वर्ड पर्सन से निकला है और पर्सन से बनता है पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई का मतलब होता है किसी बेजान चीज़, आइडिया या ऑब्जेक्ट को इंसानी खसूसियात से नवाजना। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़। पर्सोनिफिकेशन को अगर देखा जाए तो ये फिगर ऑफ स्पीच की एक टाइप भी है। इसमें बेसिकली एक ही पॉइंट है और वो ये है कि हम बेजान चीज़, ऑब्जेक्ट या कोई आइडिया को ह्यूमन करैक्टरिस्टिक्स देते हैं, ऐसा करैक्टरिस्टिक्स जो कि सिर्फ इन ह्यूमंस में पाया जाता है। अब पर्सोनिफिकेशन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में है द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, सेकंड है ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, थर्ड है द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इन तीनों एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो डांस्ड, बैगिंग, विस्पर्ड, ये तीनों क्वालिटीज़ ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं और ये क्वालिटीज़ किसी बेजान चीज़, ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया को दी गई हैं और इन्हें कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों इमेजरी भी फिगर ऑफ स्पीच की एक टाइप है, स्पीच का एक स्ट्रक्चर है। इमेजरी में राइटर या फिर बोलने वाला ऐसी डिटेल्स देता है कि सुनने वाले या फिर पढ़ने वाले के दिमाग में मेंटल इमेजेस पैदा हों। अब इन मेंटल इमेजेस में तस्वीरें भी हो सकती हैं, यानी वो विजुअल भी हो सकता है, वो ऑडिटरी भी हो सकता है, यानी आवाज़ें भी हो सकती हैं, स्मेल भी हो सकती है, टेस्ट भी हो सकता है और टच भी हो सकता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the sense of touch, smell, taste and sound। और अगर हम इमेजरी की एग्जांपल्स की तरफ देखें तो पहली एग्जांपल है ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट,
यानी जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमारे जहन में एक पिक्चर बनेगी कि एक तारीक घना जंगल है जिसमें बड़े बड़े दरख्त हैं। तो यानी ये जो इमेजरी है ये विजुअल इमेजरी है। उसके बाद है सेकंड एग्जांपल, द रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग कहते हैं साउंड ऑफ स्मूथ ब्रेकिंग। जैसे कि हमें पता है कि ऑटम में जब ड्राई लीव्स पड़े होते हैं सरफेस पे तो उनके ऊपर चलें तो एक क्रैकिंग की आवाज़ आती है। यानी अगर हम इस इमेजरी को पढ़ें तो हमारे दिमाग में मेंटल इमेज प्रोड्यूस होगी साउंड की। थर्ड एग्जांपल है सेंट ऑफ एप्पल्स। इस सेंटेंस को पढ़ें तो हमारे जहन में मेंटल इमेज पैदा होगी स्मेल की। फोर्थ है स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस। इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे हम, इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमारे जहन में मेंटल इमेज पैदा होगी टेस्ट की। और लास्ट वाली है रॉगेज्ड एंड रफ पाथ। अगर इस हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में मेंटल इमेज ऑफ टच पैदा होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।